हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सम्माननीय सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के हितार्थ ये टीचर प्रतिदिन स्पोकन इंग्लिश क्लास आप जी के लिए लाता है और साथ ही लॉर्ड कृष्णा जी से प्रार्थना भी करता है, मेरे बच्चे चढ़ती कला पर चलें, तरक्की करें, सब तरफ उनको सफलता ही सफलता हासिल हो, उनके जीवन में खुशियाँ भर जाएं। व्यूअर्स, मेरे भारत को गौरव मिले। यस, बस यही तमन्ना लेकर ये टीचर प्रतिदिन आप जी के सामने आ जाता है। व्यूअर्स, अब इस टीचर की लाज रखना या न रखना सब आपके ऊपर है। व्यूअर्स, तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करता हूँ। जैसा आपको मालूम है, मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंदर व्यूअर्स स्पोकन इंग्लिश का काम तो हो ही रहा है व्यूअर्स, क्योंकि इंग्लिश बनती है तो आप नेचुरल ही बोलना शुरू कर देंगे व्यूअर्स। और उसके लिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में डायलैक्ट्स वगैरह सब कराए हैं व्यूअर्स, और आगे भी करवाऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं कंपटीशन तैयारी की ओर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ व्यूअर्स, और मैं इसमें वकैब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट प्लस डेली यूज़ के सेंटेंसेस ले रहा हूँ व्यूअर्स। वकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड जो दो शब्द आज मैं आप जी के लिए लाया हूँ व्यूअर्स, वो भी निरंतर कंपटीशन टेस्ट में पूछे जाते रहे हैं व्यूअर्स। तो वे आज का पहला जो शब्द है वो है कंसिक्विटिव। कंसिक्विटिव स्पेलिंग ध्यान से सुनिए, CONSECUTIVE, कंसिक्विटिव। कंसिक्विटिव एक एडजेक्टिव है व्यूअर्स, जिसका मतलब है लगातार, क्रमिक, निरंतर। तो व्यूअर्स, इसके लिए जो हम एक सेंटेंस प्रयोग करें तो इस प्रकार से बनेगा, दिस इज दी 7 कंसेक्यूटिव डे ऑफ रेन। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो 7वां दिन है बारिश होने का। तो व्यूअर्स, इसके लिए सिनोनिम्स हमारे पास होंगे कंटिन्यूसली, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूली, CONTINUALLY, सक्सेसिव, SUCCESSIVE, कांस्टेंट, CONSTANT, फॉलोइंग, FOLLOWING, रनिंग, RUNNING। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो थी सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं व्यूअर्स। अगर एंटोनिम्स इसके देखें तो इसमें ब्रोकन बन सकता है, BROKEN, इंटरप्टेड, INTERRUPTED, इनफ्रीक्वेंट, INFREQUENT, डिसकंटिन्यूस, DISCONTINUOUS। तो व्यूअर्स, ये इसके एंटोनिम्स बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये शब्द अच्छे से लर्न कर लीजिए। आज का जो दूसरा वर्ड है वो है वेरी, WARY, वेरी। ये भी एक एडजेक्टिव है व्यूअर्स, इसका मतलब है सावधान, सतर्क। व्यूअर्स, अगर इसे हम सेंटेंस में प्रयोग करके देखें तो यूं बनेगा, द स्ट्रेंज लुक इन हिज आइज मेड मी वेरी ऑफ एक्सेप्टिंग हिज ऑफर। द स्ट्रेंज लुक इन हिज आइज मेड मी वेरी ऑफ एक्सेप्टिंग हिज ऑफर। यानी जो स्ट्रेंज लुक थी उसकी आइज़ के अंदर, उसने मुझे सावधान कर दिया उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं करूं या ना करूं। तो व्यूअर्स, WARY, वेरी,
ये भी शब्द बहुत प्रयोग में आता है वियर्स। तो वियर्स अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें आएगा केयरफुल, CAREFUL, अलर्ट, ALERT, अवेयर, AWARE, हीडफुल, HEADFUL, विजिलेंट, VIGILANT, ऑब्जर्वेंट, OBSERVANT, माइंडफुल, MINDFUL, कॉशियस, CAUTIOUS। तो वियर्स अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो उसमें आएगा अनवेरी, UNWARY, या इनअटेंटिव, INATTENTIVE। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आज के 2 वर्ड जो कि वकैब का भी काम कर रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स भी इसके आपको पता चल गए, सेंटेंसेस में प्रयोग भी इसका पता चल गया, प्रोनाउंसिएशन भी पता चल गया, और ग्रामर के किस परिवार से हैं ये भी आपको पता चल गया। तो वियर्स जब भी हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो उसकी पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो चलिए वियर्स आज की कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड कर लेते हैं। वियर्स आज की कक्षा की दूसरी आइटम जो हम करने जा रहे हैं वियर्स वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वियर्स जैसे आप सभी को मालूम है, एक लाइन के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं वियर्स। तो वियर्स आज की फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है ए डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक। ए डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, यानी वह निर्णय जो वापस न लिया जा सके, वह निर्णय जो वापस ना लिया जा सके। तो वियर्स इसके लिए इररिवोकेबल हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, IRREVOCABLE, IRREVOCABLE। इसका मतलब होता है वियर्स अटल, दृढ़ निश्चय। तो वियर्स ये शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। वियर्स आज का दूसरा सेंटेंस वो है अ डॉक्टर हु specializes in mental illness। A doctor who specializes in mental mental illness, ILLNESS, एक दिमागी रोगों का डॉक्टर। वियर इनको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट। तो वियर्स इसको हिंदी में हम कहेंगे मनोरोग विशेषज्ञ या चिकित्सक। तो वियर्स ये थे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वियर्स आज की कक्षा की तीसरी आइटम के ऊपर मैं आ रहा हूँ वियर्स, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। मेरे प्यारे बच्चों, डेली यूज सेंटेंसेस 5 प्रतिदिन मैं आप जी के लिए लाता हूँ। अगर आप ये 5 करके भी तैयार करते रहें वियर्स, ये चुनिंदा सेंटेंस होते हैं और हम प्रतिदिन इनका प्रयोग करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ वियर्स, थ्योरी को लेने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप उसका प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। वियर्स स्पोकन इंग्लिश की 50 से ऊपर परसेंट जो 60% 70% प्रॉब्लम जो है डेली यूज सेंटेंसेस अगर आप बोलने लग गए तो उसी से हल हो जाएगी वियर्स। बाकी बनाने के तरीके मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताए हैं वियर्स। आप मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च में लिखकर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए वियर्स, वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की यानी एजुकेशनल क्लासेस की जो है अलग से प्लेलिस्ट पड़ी है वियर्स, उसे खोलिए। फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक के सभी वीडियोस उसके अंदर मौजूद हैं वियर्स। आप लोग उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं वियर्स और अमल में ला सकते हैं वियर्स। तो डेली यूज़ में आज का पहला सेंटेंस है अपने दिल को कैसे समझाओ। अपने दिल को कैसे समझाओ। तो वियर्स कई बार हमें ऐसा बोलना पड़ जाता है, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, CONVINCE, कन्विंस माई हार्ट। तो वियर्स कई बार ऐसा हो जाता है कि दिल भी हमारा कहा नहीं मानता है, हमें बहुत परेशान करता है हमें। तो ऐसे में यकायक मुंह से निकल आता है हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। तो वियर्स
नेक्स्ट सेंटेंस है, शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है। शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है। एजुकेशन मेक्स वन सिविलाइज्ड। एजुकेशन मेक्स वन सिविलाइज्ड, CIVILIZED। तो व्यस, जी हाँ व्यस, जितने हम शिक्षित होते हैं उतने हम सभ्य होते चले जाते हैं व्यस। व्यस, अगर हम सही मायने में शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो व्यस, आप कभी भी देख लीजिए, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, और उससे ऊपर जितने भी पढ़े लिखे होते हैं उनकी रेशियो में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, बोलचाल में, सब चीज़ों में, एटिकेट्स में। तो व्यस, शिक्षा ना केवल हम जॉब प्राप्त करने के लिए करते हैं, व्यस हमारे को एक सभ्य भी बनाती है। हमारे को एक पढ़ा लिखा इंसान जो है हमेशा उसकी पर्सनैलिटी निखरी हुई होती है व्यस। तो इस करके ये कहना ठीक है, शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है। एजुकेशन मेक्स वन सिविलाइज्ड। नेक्स्ट है, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। आई विश ही हैड द फीलिंग ऑफ माई पेन। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। तो व्यस, ये भी सेंटेंस हम उस समय बोल देते हैं व्यस जनरली जब हम खुद बहुत परेशान होते हैं और दूसरे बंदे को उस परेशानी का बिल्कुल भी एहसास तक नहीं होता व्यस, और हम फिर इस तरह बोलते हैं, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। तो व्यस, या फीलिंग भी कह सकते हो, आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। तो व्यस, आज का चौथा सेंटेंस है, आंख मत मारो। आंख मत मारो। डोंट विंक, WINK विंक। डोंट विंक, WINK विंक। तो व्यस, आज का अंतिम सेंटेंस है, उसकी आत्मा को शांति मिले। उसकी आत्मा को शांति मिले। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, PEACE। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। व्यस, ये सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा जब किसी को संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है व्यस, तो जनरली हम ये सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की कक्षा। आशा करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। कल फिर मिलता हूँ नई क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझ दिनेश कुल्लर का जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।